तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सुप्रीम एल्डर जो होते हैं वो मास्टर जाओ के साथ बैनर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और बैनर वहां पर से उनकी आत्माओं को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो दोनों गायब हो जाते हैं। और इस बात से एल्डर को काफी बड़ा झटका लगता है। वो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या हुआ, क्या हमारे एल्डर यहाँ पर मर चुके हैं, सुप्रीम एल्डर जा चुके हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास लीडर नहीं बचा, हमारे एंशियंट सेक्टर का लीडर मर चुका है। तो लूजिया कहती है कि मुझे लगता है वो बंदा यहाँ पर जानबूझकर खुदकुशी करने के लिए ही आया था, यही उसका प्लान था कि उसने यहाँ पर मौका देखा और हमारे सुप्रीम एल्डर को अपने साथ ले गया। अगर वो लोग अभी हमारे पर आकर अटैक कर देते हैं तो हमारे पास सुप्रीम एल्डर भी नहीं है, तो फिर तो हमारा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। तो फोर्थ एल्डर फिफ्थ एल्डर से कहते हैं कि फिफ्थ एल्डर अब हम लोग क्या करें। एक डिसाइपल ने यहाँ पर आकर बताया है कि डोंग शेंगलोंग भी मिसिंग है, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया है। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने सब कुछ प्लान किया हुआ था, ये सब कुछ इन लोगों ने जानबूझ का प्लान बनाया होगा। मुझे लगता है कि हमें सेक्टर के सभी एल्डर्स और सभी स्टूडेंट्स को नोटिफाई करना होगा कि हमें सेक्टर को छोड़कर जाना होगा, हमें जल्दी से जल्दी सेक्टर को छोड़कर जाना है, जहाँ फिर हमें सभी एल्डर्स को यहाँ पर बैटल के लिए तैयार होना होगा। जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा लीची बैठा कल्टीवेट कर रहा था, वो जीतर सामने रख के कल्टीवेट कर रहा था। जबकि प्रिंसेस कहते हैं कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये चुपचाप यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या ये चुपचाप बैठकर यहाँ पर कल्टीवेट कर सकता है। मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि इसके पास जो मॉर्टल फिजिक थी, इसने मॉर्टल फिजिक को चेंज करके हेल्थ सुप्रेसिंग फिजिक को कैसे हासिल कर लिया। इस इतना शॉर्ट टाइम पीरियड में ये करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, किसी महान जीनियस के लिए भी नहीं, लेकिन इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ इसको कैसे हासिल कर लिया। और ऊपर से देखो जो कितने आराम के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, जैसे पता ही नहीं चलता कि ये कल्टीवेट कर रहा है, यहाँ पे चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ है। और इसे देखकर एक बात तो साफ जाहिर है कि ये अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है। तो जब वो वहाँ पर स्टेज सोच रही होती है, इसी के साथ ही मान लीजिए वहाँ पर गाना गाना शुरू कर देता है। तो वो चिल्लाकर उसे कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर कल्टीवेट करने के दौरान गाना कैसे गा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि जीथर पाथ को मास्टर करने के लिए यहाँ पर जीथर बजाने के साथ साथ तुम्हें गाना गाना भी आना चाहिए। जीथर एक म्यूजिकल आर्ट है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके साथ गाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रिंसेस उसे कहती है कि बकवास बंद करो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने ये नहीं करना चाहते, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मेरे सामने ये नहीं कर रहे ताकि कहीं मैं यहाँ पर इसे सीख ना लूं। लीजिए उसे कहता है कि क्या बातें किए जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे सामने सब कुछ करूंगा लेकिन फिर भी तुम इसको सीख नहीं पाओगी। इसी के साथ दरवाजा खुलता है, तो वो लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि यहाँ पर और कौन आ रहा होगा। तो लीजिए उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है खाना देने के लिए कोई आया होगा। इसी के साथ ही सेकंड एल्डर और उनका स्टूडेंट जियाजिन दोनों वहां पर बुरी हालत में अंदर आते हैं। तो सेकंड एल्डर से कहता है कि लीजिए तुम कहां पर हो। तो मान लीजिए उसे कहता है कि एल्डर काओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हालत ऐसी कैसी होगी। तो एल्डर काओ से कहते हैं, यानी सेकंड एल्डर उसे कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर इस बार में क्या ही बताऊं, बहुत ही बुरी हालत है। जबकि जियाजिन भी उसे कहता है कि जल्दी से भाग जाओ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सेकंड एल्डर कहते हैं कि हमारे पास हीवनली डीमन किंगडम ने अटैक कर दिया है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे ग्रेट एल्डर सुप्रीम एल्डर भी मर चुके हैं। तो लीजी और प्रिंसेस दोनों को ये बात सुनने के बाद काफी बड़ा झटका लगता है। तो प्रिंसेस कहती है कि हीवनली डीमन किंगडम के लोग हमारे पास अटैक कैसे कर सकते हैं, कहीं वो पागल तो नहीं हो गए। तो मान लीजिए कहता है कि बुढ़ा आदमी अभी कुछ देर पहले उसने मुझसे बात की थी, मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी आसानी के साथ मर सकता है, क्या वाकई में हमारे सुप्रीम एल्डर मर चुके हैं। तो वो कहता है हाँ सुप्रीम एल्डर मर चुके हैं और बाकी के सभी डिसाइपल्स हैं वो स्कैटर हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त बाहर जाना चाहिए। हमारे एल्डर ने जहाँ पर अपना सैक्रिफाइस दिया ताकि बाकी के सभी डिसाइपल्स यहाँ से भागकर जा सके, अब तुम्हें भी यहाँ से भागकर जाना होगा। तो मान लीजिए उसे कहता है कि नहीं मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर उनको सपोर्ट करूंगा। जबकि सेकंड एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर के प्राइम डिसाइपल और हम लोग यहाँ पर इस वक्त लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है, हमारा सेक्टर बर्बाद होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भागकर चले जाओ ताकि तुम बाद में हमारे सेक्टर को दोबारा से रीबिल्ड कर सको। एक प्राइम डिसाइपल ही यहाँ पर सेक्टर को दोबारा से रीबिल्ड कर सकता है, इसी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देंगे। सेकंड एल्डर से कहता है प्लीज मेरी बात मान जाओ, मैं यहाँ पर तुमसे भीख मांगता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ। तो लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है मैं समझ गया, ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ। जबकि हमारा जियाजिन उसे कहता है कि बाहर का रास्ता तो बंद है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें सीक्रेट पैसेज से छोड़ सकता हूँ। जियाजिन उसे कहता है कि एक सीक्रेट रास्ता है जो यहीं पर नीचे है, तो मेरे साथ आओ। तो मान लीजिए उन लोगों के साथ चल पड़ता है और वो लोग जाकर दरवाजा ओपन करते हैं, वहां पर नीचे सीढ़ियां जाती है। तो लीजिए उनके आगे आगे होता है, लीजिए और प्रिंसेस दोनों ही अंदर चले जाते हैं। जबकि सेकंड एल्डर से कहता है कि तुम दोनों आगे चले जाओ यहाँ से भागकर, जबकि मैं पीछे जाऊंगा और जाकर उन लोगों को रोकूंगा ताकि उनमें से कोई भी यहाँ पर सीक्रेट पैसेज में ना आ सके। प्रिंसेस मान लीजिए से कहती है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो ये एल्डर बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर तुम इसकी बातों के ऊपर यकीन कैसे कर सकते हो। तो मान लीजिए से कहता है कि मुझे यहाँ पर इसकी बातों के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि एल्डर काओ कितनी बुरी हालत में, और क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर वो झूठ बोलेंगे कि सुप्रीम एल्डर मर चुके हैं, वो सच कह रहे हैं, उनकी बातों से साफ जाहिर है। प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो सच बोल रहे हैं। इसके साथ ही जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि लीजिए अब जबकि हमारे सुप्रीम एल्डर मर चुके हैं, तो सुप्रीम एल्डर के मरने के बाद अब 6 वेरिएंट को किसी ने मास्टर नहीं किया हुआ कि हमारे कुनपैंग के 6 वेरिएंट की जो टेक्निक है वो एम्परर ग्रेड की टेक्निक है। अगर वो टेक्निक हमें मिल जाए तो हम उस टेक्निक के साथ अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आज बच जाता हूँ इस फाइटिंग के दौरान तो मेरे पास कम से कम कुनपैंग की 6 वेरिएंट की टेक्निक का फार्मूला तो होना चाहिए जो मैं बाकी के स्टूडेंट्स को सिखा सकूं। तुम्हारा तो पता नहीं कि
तुम कहाँ पर चले जाओगे। तो लीजी कहता है तुम्हारी बात वाकई में सच है, सेक्टर डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारी टेक्निक डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, मैं उसको लिख सकता हूँ लेकिन मेरे पास यहाँ पर पेपर और पेन नहीं है। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि पेपर और पेन की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें पेपर और पेन दे सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी ब्लैक एनर्जी को पेपर और पेन के तौर पर भी यूज कर सकता हूँ, तुम इसको यूज कर सकते हो। तो अपनी ब्लैक एनर्जी के साथ एक पेपर बनाते हैं, साथ ही पेन बनाते हैं, उसे देते हैं। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हारी एनर्जी तो काफी ज्यादा स्पेशल है, तुम अपनी एनर्जी के साथ पेपर पेन बना सकते हो, तुम तो काफी ज्यादा स्पेशल हो। और इसी के साथ ही मान लीजिए पेन पकड़ता है और पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर देता है। वो वहाँ पर कुनपैंग की 6 वेरिएंट की टेक्निक को लिख रहा होता है। लिखने के बाद से कहता है ये लो मैंने लिख दिया। एल्डर काओ तुम वाकई में काफी ज्यादा अच्छे कल्टीवेटर हो, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल के साथ मुझे लगता है कि तुम मेरी इस लिखी हुई टेक्निक को बड़ी आसानी से समझ जाओगे और बहुत ही जल्दी तुम भी कुनपैंग की ट्रू फॉर्म को रिलीज कर पाओगे। सेकंड एल्डर जैसे उस कागज को अपने हाथ में पकड़ते हैं, इस कागज को हाथ में पकड़ने के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना ज्यादा आसान हो सकता है, तुम्हारे सामने मैंने थोड़ी सी नौटंकी की बातें क्या कर दी, तुमने जहाँ पर मेरे पर विश्वास कर लिया, तुम तो वाकई में एक बेवकूफ बच्चे ही निकले। क्योंकि जैसे वो वहाँ पर पेपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस पेपर के ऊपर लिखा होता है कि मेरा पाद खाओ और साथ ही वहाँ पर एक पिक्चर भी होती है जिसके अंदर से एक लड़का पाद रहा होता है। सेकंड एल्डर गुस्से के साथ कहता है कि लीजिए अगर तुम्हें यहाँ पर सिचुएशन की पता चल चुका है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे साथ नौटंकी कर रहे हो। तो मान लीजिए जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे इस ग्रैंडपा को बेवकूफ बनाना आसान है, तुम इस अपने दद्दू को बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बना सकते। जबकि जियान जिन कहता है कि मास्टर अब क्या होगा, हम लोग तो एक्सपोज हो चुके हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे तो पहले से यहाँ पर पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कंफ्यूज है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो लीजी कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पर इन लोगों को ल्योर करके ला सकूं, मैंने यहाँ पर इन लोगों को अपने जाल में फंसा लिया है। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि बेवकूफ यहाँ पर तुमने हमें अपने जाल में नहीं फंसाया बल्कि हमने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। मान लीजिए उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस भरोसे के ऊपर ये सारी बातें कर रहे हो, मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि तुम डोंग शेंगलोंग के साथ मिले हुए हो, उसके साथ मिलकर तुम पावर गेन करना चाहते हो जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर मुझे असैसिनेट करने का प्लान बनाया और अब यहाँ पर तुम मुझे जाल में फंसा कर उसके हाथों से मरवाना चाहते हो। क्योंकि तुम यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे डिसाइपल या फिर तुम यहाँ पर गद्दी के ऊपर नहीं बैठ सकते, लेकिन तुम एक बहुत ही बेवकूफ इंसान हो जो यहाँ पर मेरे झांसे में फंस गए। मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने जाल में फंसाया, तुम बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गए हो। जबकि सेकंड एल्डर से कहते हैं कि तुम वाकई में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, बातें तो काफी ज्यादा अच्छी कर लेते हो लेकिन तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो, जरा अपने पीछे तो देखो, तुम यहाँ पर हमारे ट्रैप में फंस चुके हो। तो मान लीजिए से कहता है कि अब बस भी करो, तुम यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो। लीजिए से कहता है कि तुम्हारे इस डिसाइपल को तो मैं पहले भी यहाँ पर हरा चुका हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे इस बेवकूफ डिसाइपल के अलावा यहाँ पर और कौन है जिसकी मदद से तुम यहाँ पर हम दोनों को हरा पाओगे। मैं प्राइम डिसाइपल और साथ में मेरे साथ डीमन सेक्टर की प्रिंसेस है। इसके साथ ही डोंग शेंगलोंग पीछे से निकलता और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे बीच में काउंट करो तो उसके बाद तुम क्या फैसला करोगे, क्या हम यहाँ पर तुम्हें हरा सकते हैं या नहीं। डोंग शेंगलोंग उसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा बेवकूफ और काइंड हार्टेड है और ये बड़ी आसानी के साथ अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हमें दे देगा, लेकिन अफसोस कैंड के ऊपर इसने फिर भी तुम्हें बेवकूफ बना दिया और अपना पाद खिला दिया। अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इस लड़के को मारकर इसके पास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लेनी पड़ेंगी। डोंग शेंगलोंग कहता है कि चलो ब्रदर अब यहाँ पर इस किस्से को खत्म करते हैं, इन दोनों को यहीं पर मारते हैं। इसके साथ ही हमारी एपिसोड 38 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।